नमस्कार। जी, नमस्कार, नमस्कार। मनीष आज कल व्यस्त रह गए थे थोड़ा तो नहीं आ पाए थे। हमारा गुलाबी टाइम चल रहा है एकदम। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अभी कल फाइनल जो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जितने सीरीज होने थे सब हो गया है। कल फाइनल खत्म। था जो ट्राई नेशन था पाकिस्तान न्यूजीलैंड का। सो न्यूजीलैंड कन्विंसिंगली फिर से जीत गया वो ट्राई सीरीज भी। सारे मैचेस अनबीटन तीनों के तीनों। एंड श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया भी उनका भी ओडीआई सीरीज चल रहा था जो कि वो भी खत्म हो गया। श्रीलंका ने कॉम्प्रिहेंसिव जीता वर्ल्ड वॉश ऑस्ट्रेलिया को। दो श्रीलंका इज नॉट इन दी चैंपियंस ट्रॉफी। तो तो यही है, काफी समीकरण बदल चुके हैं। अगर श्रीलंका समीकरण बहुत श्रीलंका बदल चुके हैं इनिशियल स्क्वाड से। यस यस, काफी समीकरण बदल चुके हैं। अगर आप देखेंगे, रिजवान ने एक फाइटिंग 100 खेला, मैंने मिडिल ऑर्डर में रिजवान का फाइटिंग काफी रिकॉर्ड टूटे वो मैच में। आपके अगर बाबर बाबर ने 6,000 रन कंप्लीट किए वनडे में। उन्होंने साथ साथ कंप्लीट किए हासिम अमला के साथ। ही स्टैंड्स जॉइंट फर्स्ट। और अगर आप देखेंगे श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के बारे में, हालांकि श्रीलंका नहीं है, लेकिन नाक को चने चबाने के लिए लोहे का चना चबा दिया उनको। और इतना इतना धांसू परफॉर्मेंस नहीं था ऑस्ट्रेलिया का, क्योंकि उनका पेस बैटरी इज कम्प्लीटली नॉट देयर। सो मेरे को, एंड इनफैक्ट अगर आप देखेंगे केविन पीटरसन ने कल ये स्टेटमेंट दिया है दैट आई डोंट सी his top four are actually England, New Zealand, India and Pakistan. So इनका परफॉर्मेंस देखने के बाद ही इज ऑलरेडी पर रेटेड। ऐसा तो हो नहीं पाएगा ना, क्योंकि ग्रुप से तो 2 ही लोग जाएंगे, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान। आई डोंट थिंक, आई नो, मैं जानता नहीं वो कैसे, आई डोंट थिंक इंग्लैंड को कैसे या पाकिस्तान को, इंडिया को वो कैसे रेट कर रहे थे। बट यही जो मैं कल उनका एक आर्टिकल पढ़ा वो मेरे को पता चला। बट आई थिंक देयर माइट बी सम प्रिंटिंग मिस्टेक। बट हाउ इज ही सेइंग ऑल दैट, बट आई डोंट नो। ये है उनका सेमीफाइनलिस्ट। सी तो इंग्लैंड आप हम लोग जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं ना कि पाकिस्तान के विकेट्स में इंग्लैंड जो यहाँ पे परफॉर्म करके गया है, गिवन पाकिस्तान के विकेट के कंडीशन, इंग्लैंड विल प्रॉब्ली आउट बैट। देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि वो लोग बहुत मैसिवली स्कोर करेंगे जैसे उनके बैट्समैन हैं। तो वही है कि अगर चल गए तो आर या पार टाइप खेलेंगे वो लोग। उनको तो हम लोग वही डिस्कस कर रहे थे कि उनको अभी तक दे हैव नॉट फिगर्ड आउट कि कैसे खेलेंगे ओडीआई। तो मे बी वही है उनका, मारेंगे तो हरा, सामने वाले को वैसे ही हरा देंगे, 400 तो वैसे ही खड़ा कर देंगे। भी तो काफी गुस्से, उन्होंने एक भी नेट सेक्शन नहीं किया ये 3 वनडे का सीरीज में। नहीं, लेकिन मैं आई विल नॉट डिस्काउंट ऑस्ट्रेलिया अभी। मैं अभी थोड़ा आपको पीछे लेके चलूंगा। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया बहुत सारे ऐसे आईसीसी इवेंट्स हैं जिससे जस्ट प्रायर वो लोग हारे हुए हैं। 2007 के अगर हम वर्ल्ड कप देखें तो उससे पहले वो कंटिन्यूस 5 वनडे मैचेस हार गए थे। लेकिन वो वर्ल्ड कप ऐसा खेले कि अनबीटन वन साइडेड वर्ल्ड कप था, वन ऑफ द मोस्ट वन साइडेड वर्ल्ड कप था। कंप्लीटली डेसिमेटेड एब्सोल्युटली। सबको ऑस्ट्रेलिया। वेस्ट तो अभी हूँ। और भी ऐसे आईसीसी इवेंट्स हैं जिससे पहले ऑस्ट्रेलिया बहुत सीरीज हारा है। वो है इवन लास्ट वो आई थिंक दुबई वाला जो T20 वर्ल्ड कप था, वार्नर एंड ऑल, जिसमें हम बोलते आउट ऑफ फॉर्म ये वो खेलने में, उससे पहले भी ऑस्ट्रेलिया सब हारा था। एंड दे केम एंड वो सब चैंपियन बन गए। वार्नर आपका मैन ऑफ द सीरीज बन गए वर्ल्ड कप के। तो 2023 में ऑस्ट्रेलिया का देखिए ना, रहा है। ओडीआई का जो वर्ल्ड कप था उसमें तो उनका कितना खराब स्टार्ट था, 2-3 मैच ऐसे ही हार गए थे वो लोग। तो वही है, मतलब वी कैन नेवर काउंट देम आउट, तो वो बात तो है। नहीं, बिल्कुल आई थिंक ऑस्ट्रेलिया को आप डिस्काउंट कर ही नहीं सकते। मतलब दे आर लाइक आईसीसी टूर्नामेंट में इस बार चलो उनका टीम ऑब्वियसली मैं मानूंगा कि किसी भी टीम के 5-6 प्लेयर्स चले जाएं तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर एनीबॉडी टू कम बैक। लेकिन यू नेवर नो, मतलब विद ऑस्ट्रेलिया एंड आईसीसी इवेंट्स दे हैव हैड अ वेरी गुड रिलेशनशिप। सो उससे पहले हाँ क्या होता है, वो भी श्रीलंका में खेल रहे हैं। अगेन आई थिंक विकेट्स आर वेरी डिफरेंट इन श्रीलंका। श्रीलंका इन श्रीलंका इज वेरी डिफरेंट। कम पाकिस्तान उनको मिल जाएगा अच्छा डेक। देखिए कुछ बैट्समैन वहां पे डबल डेंजरस हो जाते हैं कंपेयर टू अ श्रीलंकन पिच। यू कम टू पाकिस्तान, यू आर सीइंग अ ट्रेविस हेड, ही बिकम्स डबल द प्लेयर कंपेयर टू अ श्रीलंका। मैक्सवेल, उनका भी आईसीसी इवेंट में अलग ही है।
नेवर रूल हिम आउट। वो एक दिन एक पारी नॉकआउट हो गया उनका काम। वो नॉकआउट तो में खेल देंगे। स्टीव स्मिथ अगेन, मतलब उनका बॉलिंग इनएक्सपीरियंस्ड है लेकिन बैटिंग उनका सही है। एंड आई थिंक पाकिस्तान पे मतलब इफ यू पुट रन्स ऑन द बोर्ड एनीवेज आपको वो बॉलर्स थोड़ा बहुत हो जाते हैं, अगर बड़ा स्कोर खड़ा कर सकते हो। एंड उन लोग एंड का चेजिंग, एक्सपीरियंस है, इनएक्सपीरियंस नहीं है, उन्होंने काफी इंटरनेशनल एक्सपीरियंस ठीक ठाक है सबका, बिल्कुल जो भी बॉलर्स हैं उनके। बिल्कुल आई थिंक स्पिनर तो उनके पास चलो ठीक ही है, जैम्पा इज गुड इनफ, जैम्पा के साथ आपका मैक्सवेल विल पिच इन, तो उनका वो दैट इज फाइन आई थिंक। और प्लस पाकिस्तान में जिस तरह का है कंडीशंस, मोर और लेस आप पहले बॉलिंग ही लोगे, तो मोर और लेस अगर टॉस जीतते हो आप बॉलिंग ही लोगे, तो यू विल प्रेफर चेजिंग। हर एक टीम यही करेगा इन करंट सिनारियो। सो ये मुझे, इसलिए ऑस्ट्रेलिया का आई विल नॉट रूल आउट, डेफिनेटली नॉट। आई थिंक उस ग्रुप से अभी भी इफ यू आस्क मी, माय फॉर्म स्टिल माय फेवरेट्स विल बी ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड, सीइंग कंडीशंस इन पाकिस्तान, इररिस्पेक्टिव ऑफ इंग्लैंड, दोनों टीम हारे हुए हैं। एंड उस ग्रुप में आई थिंक अदर टू आर साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान इज अ डेंजरस साइड, नो डाउट, वेरी वेरी डेंजरस। जीत पहले भी बोल क्योंकि चुके हैं उनका। हाँ, आई थिंक जिस दिन अगर गलती से ऐसा कोई पिच मिला जहां पे थोड़ा भी उनको मदद मिलेगा, वो लोग अच्छे से अच्छे टीम को फंसा देंगे अपने बॉलिंग से, तो वो नहीं तो बिल्कुल है। उनका उनका अच्छा है, अफगानिस्तान का भी अच्छा है। ओनली थिंग इज साउथ अफ्रीका मुझे लगता है थोड़ा अंडरकुक्ड है। वो अपने पूरा प्रॉपर मतलब उनका टीम तो अगर आप ऑन पेपर देखोगे चलो आपको सही लगेगा, लेकिन दे हैव नॉट प्लेड ओडीआई ऑफ लेट ठीक से। उन अभी भी जो पाकिस्तान टीम है आधे प्लेयर्स उनके आए नहीं थे, वो टी20 लीग खेल रहे हैं। सो वो एज ए टीम वो कॉम्बिनेशन के हिसाब से नहीं खेले हुए हैं। सो मुझे उस लिहाज से साउथ अफ्रीका थोड़ा अंडरकुक लग रहा है ना उनके उस ग्रुप से। बट बाकी यू नेवर नो, मतलब ऑन पेपर तो आपको लगेगा कि चलो ऑस्ट्रेलिया वैसे अच्छा अगर अच्छा नहीं पाकिस्तान मैच था, आई सॉ क्लासन व्लासन भी अच्छा फॉर्म में थे, तो वो तो खेल ही रहे थे। सो नहीं, वो तो क्लासन आ गए थे, पहला मैच छोड़ के उसके बाद आ गए थे वो। लेकिन वैसे उनके मार्करम नहीं आए थे, रबाडा नहीं आए थे, मिलर का भी काफी चांस सारे प्लेयर्स पता नहीं नहीं आए। है। एक्चुअली एक चीज अभी ये चल रहा है, जो बीच में कल परसों में सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि दुबई में जो जैसे हम लोगों ने अपने स्क्वाड में 5 स्पिनर्स हमने पिक किए हैं, तो मोस्ट ऑफ देम आर सेइंग कि अभी दुबई में लाइक समर आया नहीं है, अभी भी विंटर का थोड़ा बहुत लेट विंटर का वो चल रहा है, सो मे बी द पिचेस आर नॉट गोइंग टू बी दैट कंड्यूसिव टू फॉर स्पिनर्स, उल्टा वो पेसर्स को शायद हेल्प करेगा। सो आर वी लाइक प्रॉब्ली हमने इतने स्पिनर्स को पैक इन कर दिया है, इज इट गोइंग टू बस बी गोइंग टू बैकफायर जहां पे हमने जिस दिन से 2 बॉल आ चुके हैं, रिवर्स स्विंग होता नहीं है, सीमर्स को क्या हेल्प करें। और स्पिनर्स का भी बैट्समैन्स गेम ना, ये मुझे तो ओडीआई का दुबई में वो अभी हम जो जज कर रहे हैं वो टी20 गेम पे जज कर रहे हैं जो चल रहा था। और लेकिन और वनडे क्रिकेट में इट इज वेरी डिफरेंट लॉन्ग फॉर्मेट। दुबई में ऐसा नहीं कि फास्ट बॉलिंग हेल्प कर रहा है मतलब सीम स्विंग बाउंस हो रहा है, वैसा कुछ भी नहीं है। सही बात प्लस बोले ये भी है कि सार्थक। दुबई में आपको टर्न नहीं मिलता है, वैसा कोई बहुत ज्यादा टर्न भी नहीं मिलता है। इट इज लिटिल बिट ऑफ ए स्लगिश काइंड ऑफ ए विकेट, कभी टू पेस हो सकता है एट टाइम्स। वेरी स्लगिश विकेट, बॉल रुक के आता है, आप बोलेंगे हाँ थोड़ा सा ड्यू हो गया, ड्यू होने भाई से साहब बॉल विल स्किड, अगर इट आप विल दुबई नॉट देखो, टर्न। अगर आप दुबई देखो ना, अगर आप ओडीआई क्रिकेट उठा के देखो, पिछले 14-15 ओडीआई मैच सब उठा के देख लो, वहां एवरेज स्कोर हार्डली 203-4 है। और हाँ वैसे आप हाईएस्ट 300 रन वहां बने ही नहीं है 15 ओडीआईज में, वो 260-70 का ही गेम चलता है वहां पे। ऐसा नहीं कि आप मुंह उठा के चल जाओ पाकिस्तान की तरह आप लूट लो 300-350 रन, वो नहीं है दुबई में। तो बट वो भी फैक्टर है। balls with the 2 ball theory, pacers are also not being able to take wickets. It's that sluggish a wicket. ये हो जाता है, ये वो वही मेरे को याद आ जाता है जो 2005-6 में हम लोग श्रीलंका के साथ रोटेट द स्ट्राइक करके खेलते थे, वैसा ही क्रिकेट देखने को मिलेगा। समझ रहे हैं कि नहीं? सो इसी से मैं आता हूँ आपके साथ, मतलब पहला जो चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज हो रहा है अगले बुधवार से 19th ऑफ फरवरी, तो वो अगेन रिपीट ऑफ कल वाला फाइनल ही है, सेम वेन्यू में कराची। तो इट इज पाकिस्तान न्यूजीलैंड, वी आर गोइंग टू किक ऑफ द टूर्नामेंट। तो आई थिंक मुझे जो लग रहा है टू बी ऑनेस्ट, इंडिया वाले ग्रुप में से आई थिंक दैट इज दिस मैच विल बी इज द फर्स्ट मैच, बट इट इज लाइक ए क्वार्टर फाइनल फॉर बोथ द टीम्स।
आई थिंक जो जीतेगा ये मैच ही विल मोर और लेस गो ऑन टू प्ले द सेमीफाइनल। डेफिनेटली ये मैच देखिए न्यूजीलैंड भी भूखा है एंड दे हैव आल्सो हैड द एक्सपीरियंस ऑफ नॉकआउट्स एंड देखिए हाल फिलहाल वो लोग भी ट्रॉफीज जीते हैं एंड दे हैव डन वेल। उनका साइड भी बैलेंस्ड है, अगर आप देखेंगे काफी बैलेंस्ड है, बहुत सही तालमेल के साथ आई थिंक एंड करंट सिनेरियो में पाकिस्तान में अगर वो खेल भी रहे हैं, उनका डेप्थ भी है, एडेप्टेबिलिटी इज वेरी गुड एज ऑफ जितना हमने ये मैचेस 3 मैचेस देखे हैं। न्यूजीलैंड में एक्चुअली सही बात। लुक दी वन ऑफ द फेवरेट्स एक्चुअली। हमेशा वो अंडरडॉग्स हम बोलते हैं कोई भी आईसीसी इवेंट के लिए, हम उनको इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हमको ऑस्ट्रेलिया दिखता है, इंग्लैंड दिखता है, इंडिया दिखता है। बट आई थिंक न्यूजीलैंड हमेशा से आता है, दे प्ले एज ए यूनिट, टाइट फील्डिंग, गुड इनफ बट बॉलिंग, मैं देख बैटिंग। वनडे इज डेफिनेटली नॉट द फॉर्मेट फॉर इंग्लैंड। जीत ने इससे पहले मेरे साथ जो पॉडकास्ट में ज्वाइन किया था वो वही बोले थे, मैं भी अग्री करता हूँ, ये उनके लिए एक फॉर्मेट नहीं है एंड इट इज गोइंग टू बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर इंग्लैंड डेफिनेटली आगे जाते हुए। लुकिंग एट प्योरली बिकॉज देखिए उनका वो बैटिंग में अगर आप लिविंगस्टोन को देखें, उनका ओपनिंग में अगर भी देखें, आप देखें सॉल्ट को, दे डिड नॉट अप्लाई देमसेल्व्स इन द 3 वनडेज। बटलर इंग्लैंड नीड्स का तो टू हम बात कर चुके हैं, दे आर ए मैवरिक साइड। हम ये नहीं कह रहे कि इंग्लैंड विल कम आउट, हम अभी न्यूजीलैंड की बात कर रहे थे, नॉट इंग्लैंड। सो न्यू बट इंग्लैंड का तो मतलब बेसिकली इंग्लैंड अरे इज मैवरिक न्यूजीलैंड साइड। ही उनका ये हो 2019 सकता है के कि वो कमिंग डे वो 400 स्कोर 2019 करके का बना देंगे बैटिंग से। मैं बोल रहा हूँ 2019 का ओडीआई का असली चैंपियन तो न्यूजीलैंड था, जो हुआ उनके साथ मुझे तो उन बेचारों के लिए दुख लगता है कि उनको सिस्टमैटिकली बट हरवाया गया। वो फाइनल तो उनके उन्हीं का था, कप उन्हीं का था। तो जैसे सार्थक ने बोला, आई थिंक न्यूजीलैंड इज आर अ वेरी डेंजरस साइड और हम लोग को भी उनसे बच के रहना है क्योंकि यू नेवर नो। पाकिस्तान देखिए, पाकिस्तान का ओडीआई फॉर्म भी बहुत अच्छा रहा है। दे हैव 2 सीरीज वो जीते हैं, साउथ अफ्रीका में और ऑस्ट्रेलिया में। ये शायद पहला उनका एक सीरीज डिफीट है नहीं अगर उस हिसाब से देखा जाए तो। नहीं नहीं, हमारा अच्छा हमारा उनके साथ लास्ट मैच है न्यूजीलैंड के साथ, तभी मैं बोल रहा हूँ जो न्यूजीलैंड पाकिस्तान का गेम है ना, देखो अंटिल अनलेस कुछ बहुत उलट फुलट हो जाए, देखो वी आई एम एक्सपेक्टिंग इंडिया ऑब्वियसली टू बीट बांग्लादेश एंड टू बी ऑनेस्ट पाकिस्तान। नहीं नहीं, एक्सपेक्टिंग का मतलब क्या है? दे आर गोइंग टू बीट। एक्सपेक्टिंग ठीक है, नहीं एक्सपेक्टिंग एक्सपेक्ट नहीं हो अब सकता। ये तो तो पता इफ नहीं यू है आर ना। बीटिंग, अगर आप अपना पहला 2 मैच जीत जाते हो, सो बाय द टाइम यू आर रनिंग इनटू न्यूजीलैंड यू आर थ्रू। सो न्यूजीलैंड के लिए अगर तो न्यूजीलैंड पाकिस्तान मैच, पाकिस्तान आप सोचो क्या होगा अगर पाकिस्तान हार जाता है, दे ऑलरेडी अंडर द पंप। जब वो इंडिया के साथ आएंगे मतलब वो प्रेशर इतना हो जाएगा उनके ऊपर कि एक तो उनके लिए मस्ट विन हो जाएगा इंडिया वाला मैच, क्योंकि सेकंड मैच उनका इंडिया के साथ, उनका लास्ट मैच बांग्लादेश के साथ है, तो उनका सेकंड वाला मैच जो है इंडिया, और वो हार जाता है देर आउट ऑफ द टूर्नामेंट दुबई से ही। वो एक ही मैच खेलने जाएंगे और नहीं, वो वहां खत्म है पाकिस्तान। एंड हो अगर नहीं नहीं, ऐसा अगर वो पाकिस्तान जिस न्यूजीलैंड से भी हार ग्रुप जाते में हैं फर्स्ट होता है मैच। वहां पे कुदरत का निजाम लगता है, ऐसे तो तुरंत वो आउट नहीं होते हैं। लेकिन सिमिलर है, अगर पाकिस्तान जीत जाता है न्यूजीलैंड से, देन मैं हाँ, बोलूंगा इंडिया पाकिस्तान मैच बिकम्स लाइक, इंडिया के लिए भी उतना ही अब प्रेशर है। उतना ही प्रेशर, इक्वल इवन स्टीवंस रहेगा, राइट? प्रेशर तो वैसे इंडिया, वैसे बड़ा मुकाबला तो खैर इंडिया पाकिस्तान हमेशा ही होता है। आई थिंक 50-50 वी विल स्टार्ट। तो आपको क्या लग रहा है, मतलब सो इंडिया अपना सारा मैच दुबई में खेलेगा, अदर टीम्स एक एक मैच दुबई में खेलेंगे, मतलब उनका बाकी टीम जो इंडिया के साथ खेल रहे हैं वो तो सारे पाकिस्तान में ही खेल रहे हैं, वो अपना अपना इंडिया के साथ मैच खेलने के लिए एक एक मैच के लिए ट्रैवल करेंगे दुबई। सो आपको लग रहा है मतलब कि एडवांटेज कुछ इंडिया को मिलेगा इस बेसिस में, क्योंकि हम लोग एक ही बेस पे रहेंगे, तीनों मैच खेलेंगे, बाकी टीम एक मैच हमारे साथ बस खेलने आएंगे फिर चले जाएंगे, इसका कुछ फर्क पड़ रहा है या यू डोंट थिंक सो इतना कोई इम्पैक्ट है इसका? हाँ, हम लोग दुबई में खेलेंगे, तो अगर हम लोग दुबई में खेल रहे हैं देयर इज लेस ट्रैवलिंग अराउंड, सो फटीगनेस जिसे कहते हैं वेन्यू टू वेन्यू हॉपिंग वो होता है, दैट वुड नॉट बी वो तो देयर। है ही नहीं, आपका एक ही शहर में रहेंगे, एक ही स्टेडियम में खेलेंगे एंटायर चैंपियंस ट्रॉफी। हाँ, एक्लेमेटाइज होना, मैच को खेलना एक जगह पे रुकते हुए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट कमिंग टू दुबई एज अ टिपिकल पिच, इट इज वेरी स्लगिश। आप हमारा जो यू लुक एट हमारा बैटिंग, यू लुक एट अ रोहित, यू लुक एट अ विराट, यू लुक एट आवर बैटिंग लाइनअप, हमारे सब ऑन द अप प्लेयर्स हैं। एंड इफ यू आर लुकिंग एट ऑन द अप टाइप ऑफ प्लेयर्स, अगर बॉल थोड़ा सा अंडर द लाइट्स इधर उधर कुछ क्या शरारत करने लगा,
they will be tested because Pakistan has got decent bowling नहीं attack. नहीं Never. एक वो तो है। देखिए लेफ्ट So आर्म इंडियन रोहित का इशू आई थिंक पाकिस्तान के साथ सी पाकिस्तान आल्सो विल कम हार्ड। We have seen होगा those होगा। battles, Shaheen Afridi and Rohit Sharma. There is always a तो हम लोग है। Haris Rauf is in good. एशिया Naseem Shah bowls well. Naseem Shah के लिए I am worried little bit for Virat Kohli because उनका outswinger बहुत अच्छी है Naseem Shah का। And you know of late Virat Kohli कैसे आउट हो रहे हैं। So अभी अगर आप देखेंगे अंडर लाइट्स थोड़ा सा बॉल स्विंग करेगा, न्यू बॉल में वो लोग स्विंग करना जानते हैं भले, और 2 बॉल का अब ये जीत में आपको बोल रहा हूँ 2 नए बॉल मिलेंगे, तो इट वुड बी इवन मोर डिफिकल्ट फॉर इंडिया अगर आप खेलेगा देखेंगे। सो आई बिलीव कि इट वुड बी इवन बैटल, बट अगेन द टीम दैट बैट्स वेल विल विन द मैच। इट इज अबाउट बैट्समैन वर्सेस बैट्समैन यार। हमारा बैट्समैन पेडिग्री अच्छा है लेकिन उनका बॉलर्स are better than us, and I believe निकाल सकते हैं। But not to forget कि we have got the slow grinding spinners यहाँ पे जो इंडियन को सूट करेगा। Looking at Jaddu, looking at I certainly would go with Jaddu and Varun, or maybe a Chinaman with him, or Aksar because he's got batting. Jaddu, Aksar and Varun, देखो ये आपको 3 वरुण मेरे और होंगे। कुलदीप एक साथ नहीं खेल सकते इस टीम में जो टीम की I सोच think है। against Pakistan तो कुलदीप will be I think हाँ given हाँ, the first nod क्योंकि उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है उनके खिलाफ। बहुत अच्छा है, बट अगेन सो So- आई ऑलवेज सी तो नहीं मुझे भी लगता है कि समीकरण दुबई में में तो मुझे लगता है ऐसा कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा एटलीस्ट पाकिस्तान इंडिया को वहां बेस बनाने से। आई डोंट फील कि टू बी ऑनेस्ट कोई एडवांटेज है इंडिया को। आई थिंक पाकिस्तान आर वेरी आप फेमिलियर वही विद बोल दुबई। सकते हैं दे कि हैव थोड़ा प्लेड अकराम लॉट ऑफ क्रिकेट इन दुबई। अरे पिछले बार No. जब हम पाकिस्तान के साथ दुबई में खेले थे 152 वाला वो जो अभी भी आज T20 भी में? मीम चल रहा है, नहीं मैं वही इसे है। बोला पाकिस्तान हैज प्लेड लॉट ऑफ क्रिकेट ऑफ लेट मतलब लास्ट 10 साल में वो तो उनका होम ही था। उन्हीं का ही होम ग्राउंड था वो। और ये प्लेयर्स सारे वनडे T20 टेस्ट सारे फॉर्मेट उस स्टेडियम में खेले हुए हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि इंडिया को कोई एडवांटेज मिलेगा फ्रॉम दैट सेंस। प्लस क्राउड सपोर्ट दुबई में दोनों टीम के लिए इक्वल होगा। पाकिस्तान का भी बहुत तगड़ा लाइक सपोर्ट है वहां पे, वो न्यूट्रल हो जाता है। हाँ सो वही है। it सो जी never an issue, but आप नहीं क्योंकि हमारे बुमराह आई थिंक इंडिया का ओनली थिंग इज कि ऑब्वियसली यू विल मिस बुमराह। बट देन Without- वी without स्टिल a doubt. हैव आई थिंक You बुमराह की still जगह have- पे you still have- मेरा सवाल ये और था, पॉजिटिव ये है कि उनकी जगह आपको और सीनियर प्लेयर एटलीस्ट मिल गया है इन शमी व्हिच इज इंपॉर्टेंट इन आईसीसी इवेंट। एंड शमी का इन्हीं का ओडीआई पूरा- फॉर्म या बहुत मतलब इन ओडीआईज नहीं, इज अ डिफरेंट अभी क्या भी फॉर्म रहा है उससे वो नहीं पड़ेगा। आई थिंक यू नीड दैट एक्सपीरियंस इन क्रंच टाइम। आई थिंक अगर दोनों में नहीं होता तो और प्रॉब्लम था। एटलीस्ट समवन हैज कम इन नाउ, शमी हैज कम इन। सो But ये आपको क्या कहना है, सिराज को ड्रॉप करना हर्षित राणा के जगह वो तो हर्षित उसमें को मैं लाना पीछे नहीं उनकी जाऊंगा। जगह? आपका टीम अनाउंस हो चुका है, अब इसी को हमें सपोर्ट करना है। अब क्या होना था टीम वो तो अलग बात है। अब तो ये अनाउंस द टीम ना, अब क्या नहीं, फायदा। पर अब आप सिराज ही ने अब तो वो बोल नहीं दिया आ ना रहे, कि खत्म बात। 2 नए बॉल होंगे। सिराज बट क्या उनका जगह बन रहा था? एज अ क्रिकेट एनालिस्ट आपको बोलना है, मैं आपको एक फैन के हिसाब से नहीं पूछ रहा है। नहीं आई थिंक उनका जगह बन रहा था। मेरे हिसाब से तो सिराज को आई थिंक ही वाज हार्ड डन। मुझे लग रहा है कि क्योंकि ही गिव्स इट ऑल जब करते हैं, एंड मुझे लग रहा था कि वी नीडेड एक्सपीरियंस इसमें। बट अगेन आई थिंक टीम मैनेजमेंट को जो सही लगा हर्षित में, उन्होंने जैसे सार्थक ने बोला है कि दे हैव सीन समथिंग इन हिम, एंड उन्होंने भी मतलब उनका परफॉर्मेंस ओडीआईज में भी ठीक ठाक रहा है, अच्छा रहा है। एक T20 में तो वो आके उन्होंने कितना डिबेट करवा दिया, जो उनका जो उन्होंने जो एक्सपेल डाला T20 में। तो वही है, मतलब यू कांट काउंट हिम आल्सो आउट। वही बात हो गया कि क्या आप पुराने पिछले रिकॉर्ड को आप रिवॉर्ड करोगे या somebody who is coming up the ranks you want to put him out there. फर्स्ट थिंग इज now मुझे जो लग रहा है टू बी ऑनेस्ट, मैं बोल रहा हूँ क्या कमिंग अप द रैंक्स, व्हाट हैज बीन हिज परफॉर्मेंस? वेरी गुड एनी अरे फॉर्मेट पर्थ में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया बहुत है, अच्छा बॉल डाला था। बहुत T20 अच्छा ODI में बॉलिंग किया था। हर प्लस उनका T20 त्रिपुरा के ODI खिलाफ में- एक नहीं। एक शतक है। अगर आप खाली परफॉर्मेंस देखेंगे तो जब भी उनको मौका मिला है उन्होंने अच्छा बॉलिंग किया है।
बारिंग एक टेस्ट मैच आप छोड़ दो, वो किसी का भी हो सकता है, जबकि नहीं, वो पर्थ तो उन्होंने वो अच्छा नए डाला हैं, था। ऑस्ट्रेलिया में बॉलिंग करना उतना आसान नहीं है लेकिन किसी भी। वाइड बॉल में उन्होंने अच्छा ही डाला है, चाहे T20 ले लो चाहे ODI ले लो। सेकेंडली वो थोड़ा बहुत आपको हाल बैट से दे डेब्यू देंगे। हाँ, वो आई थिंक वो उनके फेवर में ज्यादा जा रहा है। एक तो उनका पेस बहुत ज्यादा है, ही थोड़ा 140 150 टच कर रहे हैं वो, सो वो एक थोड़ा डिफरेंस ले आएंगे। नहीं तो सारे वैसे ही सेम पेस के बॉलर्स हो जाएंगे सब, क्योंकि शमी का भी पेस गिरा है अभी। प्लस देखिए, हैंडी विद बैट। ये एक छोटा टूर्नामेंट है, 5 मैच की हम बात कर रहे हैं अगर आप फाइनल खेल रहे हो, ठीक है, टोटल 5 मैच। और मुझे नहीं लगता कि हर्षित राणा को लिया गया है एज अ स्टार्टर। ही इज अ बैकअप टू शमी एंड अर्शदीप। मुझे लगता है कि शमी एंड अर्शदीप विल स्टार्ट। नहीं, मुझे तो इन टीम का कुछ भरोसा नहीं। जो टेस्ट सीरीज में हम जो देख रहे थे, मैंने तो बोला ठीक था है, कि बार कि सबको खिला देंगे, और उन्होंने खिला दिया सारे ऑलराउंडर्स को। तो नहीं मैं बिल्कुल, आई नॉट बी सरप्राइज अगर हर्षित मेक्स द आई कट। विल बी सरप्राइज, तो आई विल बी डेफिनेटली हाँ, सरप्राइज अगर वी आर नॉट स्टार्टिंग विद शमी एंड अर्शदीप। नहीं बट इंडियन टीम का तो ट्रेंड ही ऐसा है ना कि आईसीसी टूर्नामेंट्स में शमी लेट से ही आते हैं, उनको कभी स्टार्टिंग में यहाँ उनको लेट है खिलाते नहीं हैं। ना, यहाँ लेट तो टू लेट हो जाएगा ना, यहाँ तो एक मैच मत हार मतलब आप बाहर। वहां पे सार्थक के साथ ओडीआई मैं वर्ल्ड कप अग्री। में आपको 10 मैचेस मिल रहे थे, 9 मैचेस मिल रहे थे, तो वो लेट वाला फैक्टर था। यहाँ तो टाइम ही नहीं है, जब तक आप सोचोगे तब तक टूर्नामेंट खत्म हो गया। सही बात बोला, बात तो सही है। तो तो मुझे वो लग रहा है कि स्टार्टिंग वही शमी एंड अर्शदीप से आप करोगे। हाँ, सो अभी क्या लग रहा है आपको, फाइनल आप बता दीजिए। अभी इंडिया टॉप 2 टीम्स आपको क्या दिख रहा है इन प्रेजेंट टीम फॉर्म कंडीशंस सबको मद्देनजर रखते हुए? See, I see India, and I see maybe a सेमीफाइनल तो इंडिया खेल bit. ही रहा है, इतना आई एम श्योर। बाकी नहीं वहां खेलना पे पड़ेगा, क्या मिडिल होगा? क्लासेस का बहुत नुकसान हो जाएगा अगर इंडिया नहीं खेलेगा नहीं नहीं, सेमीफाइनल्स हम में। जाएंगे यार, क्या बात कर रहे हो, सेमीफाइनल तो वी आर गोइंग। वहां से एनीथिंग कैन हैपन ऑब्वियसली, आप जिसको भी भिड़ोगे। तो आप बता, मैं तो अपना बता रहा हूँ, आप अपना बता दीजिए, आपको क्या लग रहा है? क्या मतलब इंडिया के ग्रुप से कौन टॉप 2 कर रहा है या नहीं नहीं टॉप 2 नहीं, टीम? चैंपियंस ट्रॉफी में टॉप 2 टीम्स क्या दिख रहा है आपको? Oh, मुझे चैंपियंस ट्रॉफी में मैं तो फिर इंडिया हमारे लीग से उस तरफ से आई थिंक ऑस्ट्रेलिया। नहीं, मैं अब एक पूरा हमारे साइड से भी दोनों को जा सकते हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उस दोनों ग्रुप से हाँ, एक एक चुनने हैं। आप बोल सकते हो इंडिया तो मैं न्यूजीलैंड मेरे को बेस्ट लग रहा है, ये भी हो सकता है। मैं फॉर मी चाहूंगा कि इंडिया। इंडिया न्यूजीलैंड ना हो, क्योंकि न्यूजीलैंड वुड बी डिफिकल्ट फॉर अस। बहुत बार ऐसा हुआ है, उन्होंने हमको कोई नहीं, काफी हारा है। विल चेंज इट ना। पाकिस्तान ने पर भी तो हमारे साथ चेंज किया था ना चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में लास्ट टाइम। मुझे मुझे मैं ऐसे वाइल्ड एक पिक कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि इंडिया और अफगानिस्तान का फाइनल होगा। इंडिया अफगानिस्तान, हाँ, ओके, हाँ, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आप इंडिया कुछ ज्यादा ही अफगानिस्तान फाइनल ऑप्टिमिस्टिक बाय हो रहे जीत, दिस इज, ये तो हेडलाइंस है। हैं। there's a thin line between जब आप बोल रहे हो इंडिया sarcasm. अफगानिस्तान, जब आप इंडिया अफगानिस्तान बोले, ये समझ रहे हैं कि आप मतलब अफगानिस्तान टॉप कर रहा है हाँ। Yeah, ऑलमोस्ट thin उस टॉप ग्रुप line. में। नहीं भी करेगा तो मुझे लग रहा है कि सेमीफाइनल्स में मतलब नहीं, Sarcasm अगर टॉप नहीं करेगा देन बिकॉज आई एम के एक्सपेक्टिंग बीच इंडिया टू टॉप हमारा ग्रुप। सो चलिए अफगानिस्तान वो तो अगर आप टॉप ही इतना फिनिश तो करेगा तभी फाइनल में मुलाकात होगी, वरना सेमीफाइनल में हो जाएगा। पर देखते हैं। पर मैं रियल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अफगानिस्तान विल मेक द लास्ट राइज, फोर, एटलीस्ट ये तो लास्ट ये फोर तो टूर्नामेंट में करेगा। अफगानिस्तान क्रिकेट का राइज आप बोल रहे हो। तो चलिए इंडिया अफगानिस्तान, मनीष आपको क्या लग रहा है? मेरे को इंडिया और न्यूजीलैंड ही लग रहे हैं फाइनल में। इंडिया न्यूजीलैंड फाइनल फ्रॉम द ग्रुप, फ्रॉम आवर ग्रुप। फ्रॉम आवर ग्रुप। चलो आई विल आल्सो गो फॉर मतलब जीत जैसा नहीं तो, लेकिन थोड़ा बहुत जिन टीम का हम बहुत क्रिटिसाइज किए हैं, आई एम गोइंग फॉर इंडिया इंग्लैंड। अच्छा, देखते हैं। क्योंकि क्योंकि मुझे लग डोंट रहा है थिंक इंग्लैंड जिस पिचेस में खेलेगा, आई थिंक 2 हाँ, मैच में दे हैव दैट मैवरिक क्वालिटी टू बैट आउट। वो दे मे बी हैव 40 ओवर बट में ऑल आउट हो जाएगा, लेकिन 40 ओवर में दे कैपेबल ऑफ स्कोरिंग 350 रन। हाँ, नहीं वो तो है। I am saying because New Zealand has also got spinning all-rounders. They have got people who can नहीं, bowl अगर आप decent मुझे spin. ऐसे, ये तो एक पिक हमने कर दिया। अगर आप मुझे डीप डाइव करने को बोलोगे बैलेंस वाइज, टीम कॉम्बिनेशन वाइज कौन बेस्ट दिख रहा है, देन ऑब्वियसली आज की डेट में ऑन पेपर इंडिया एंड न्यूजीलैंड आर लुकिंग बेस्ट ऑन पेपर।
दोनों का डेप्थ है बैटिंग में, दोनों का डेप्थ है बॉलिंग में, दोनों के पास फास्ट बॉलर्स हैं, दोनों के पास स्पिनिंग है, स्पिनर्स हैं, दोनों के पास स्पिनिंग ऑलराउंडर्स हैं। हाँ तो हाँ उस लिहाज एग्जैक्टली। से देखो कि बेस्ट बैलेंस टीम ऑन पेपर अगर हम अगर पढ़ ले, देन तो इंडिया न्यूजीलैंड आर लाइक वेरी मच ऑन कोर्स, नो डाउट। आइडियली दे शुड गो, लेकिन हमेशा मैंने देखा है आईसीसी इवेंट में कभी आइडियल होता नहीं है, कहीं ना कहीं कोई फिसलता है फंस जाता। या कोई राइज करता है। दिस हैज बीन देखते द हैं क्या ट्रेंड होता विद एवरी आईसीसी इवेंट, बारिंग द फर्स्ट ओडीआई वर्ल्ड कप जो वेस्ट इंडीज जीता, या 2007 वर्ल्ड कप उठा लो, ऑस्ट्रेलिया वाले फर्स्ट टू, हाँ इवन ऑस्ट्रेलिया वाला फेज 2003 2007, ये दो 2003 में ऑस्ट्रेलिया लाइक डोमिनेटेड। हमने 2003 का बात अगर मैं बोलता हूँ, हम खाली ऑस्ट्रेलिया से ही आ रहे हैं और किसी से नहीं आ रहे हैं। वो तो दोनों किसी से बार भी नहीं आ उन्हीं रहा से ना, दोनों बार ऑस्ट्रेलिया उन्हीं किसी से से नहीं। इवन 15 में इंडिया पेड रियली वेल, वो भी हम ऑस्ट्रेलिया हाँ से भिड़ गए, सेमीफाइनल में हार गए। सेमीफाइनल्स वो भी उनका शानदार टीम था ऑस्ट्रेलिया का अंडर माइकल क्लार्क। तो क्या वरना एक्चुअली वी प्लेड वेरी वेल इन 2015 वर्ल्ड कप, जो हमेशा हम मतलब किसी के माइंड में आता नहीं है। 19 से बेटर हम 15 में खेले थे, क्योंकि वो वर्ल्ड कप But- ज्यादा लोग देखे, ऑस्ट्रेलियन टाइम में होता था, लोग देखे नहीं ना है। वो बट ऑस्ट्रेलिया हमारा एक रिकॉर्ड था जो आई थिंक 19 में नहीं 23 में और 19 में काम नहीं किया, वो था कि जब भी हमने ऑस्ट्रेलिया को लीग फेज में हराया हमने वर्ल्ड कप जीता है। मतलब 83 में हमने उनको हराया था, हम जीत गए थे। और आई थिंक 2011 में भी हमने उनको क्वार्टर फाइनल में हराया था, हम जीत गए थे। पर आई थिंक 19 इस बार में भी हम आप लोग नॉकआउट में भिड़ोगे, इस बार भी आप ग्रुप में तो भिड़ोगे नहीं, इस बार भी भिड़ोगे तो अगर वो आते हैं सेमीफाइनल में तब आप ये फाइनल जो भी, इफ ऑस्ट्रेलिया कम्स थ्रू, सी तो ऑस्ट्रेलिया आई थिंक इंग्लैंड उस ग्रुप से अगर नहीं होता है, अगर अफगानिस्तान अगर नहीं मारता मेरा है। तो पहला पिक वही था कि इंडिया पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, बट मुझे अब लग रहा है कि थोड़ा सा बदलते हैं, वही सेम। हाँ नहीं, बदलना चाहिए, बिल्कुल बदलना चाहिए। तो दैट्स व्हाई मैं बोल रहा हूँ कि अफगानिस्तान विल प्रॉब्ली सरप्राइज ऑल आउट। बोले उनका अफगानिस्तान इज बैटिंग द को हम बहुत फ्लेवर। डिस्क्रेडिट करते हैं, बट आई थिंक अफगानिस्तान का बैट्समैन विल आल्सो सरप्राइज। अगर पिच अच्छा मिला, उनके भी बैट्समैन बहुत अच्छे हैं, गुरबाज और चलिए आपके हिसाब से बहुत। फिर चलिए, आप देख रहे हैं राइज ऑफ अफगानिस्तान क्रिकेट, हाँ, तो फाइनल मैच दे तो विल डू व्हाट दुबई में श्रीलंका जब, डिड इन तो 96। सो इफ इंडिया अफगानिस्तान आर प्लेइंग देन दुबई में होना है फिर बिल्कुल, आई थिंक ऊंट की ग्रेटर नोएडा सफारी में करा एंड दीजिए फाइनल, मैं बोल रहा हूँ ग्रेटर नोएडा अफगान में फाइनल जलेबी। हो जाए, उनका होम ग्राउंड है अफगान अफगानिस्तान। वहां वहां तो पानी जाता नहीं है, पूरा 5 दिन धूप होता है, तब भी टेस्ट मैच नहीं हो पाया था। नहीं अब हो जाएगा, अब सही है सब कुछ। देहरादून और तो ग्रेटर नोएडा उनका होम ग्राउंड है, लखनऊ भी उनका होम ग्राउंड है। तो मैं तो कह हाँ रहा हूँ कि अफगानिस्तान हमारा होम टीम है, उनको आना चाहिए। दूसरा इंडिया वही है, ब्लू भी कलर पहनते हैं वो। सही बात, इंशाल्लाह। सही बात। चलिए इसी पे एंड चलिए करते हैं, देखते हैं क्या होता है चैंपियंस ट्रॉफी, और करीब जैसा आता रहेगा हम और फॉलो उस पे, और भी न्यूज अपडेट जो भी है उसको नजर रखेंगे। चलिए।